इस 29 मार्च को शनि महाराज मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और ये स्थिति 30 साल के बाद हुई है। 30 साल के बाद शनि देव जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे और जब वो गोचर करेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, 12 की 12 राशियों में कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि पे क्या असर करने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि की शनि की साढ़े ऑलरेडी अभी चल रही है, 2020 में शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं आतुषी बाली जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपका न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आपका वास्तु से कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि और मीन राशि के गोचर की। इस 29 मार्च को जो शनि देव है वो मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि उनकी मित्र राशि है। तो आप अगर कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो बहुत समय से आप उलझनों से उलझे हुए हैं। आपको 5 साल हो गए हैं अपनी लाइफ में अपने आप से, अपने कर्मों से लड़ते हुए, क्योंकि कर्म तो आप बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्वामी भी शनि देव है, आपसे कर्म खूब करा रहे हैं, आपको दौड़ा भी खूब रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करते हैं 100%, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता है 10%। तो अब आप सुन भी रहे हैं, सब कह भी रहे हैं कि अब सब बढ़िया हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 30 मार्च के बाद आपकी लाइफ में सारी हर्डल्स दूर हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मिलेंगी, 100% नहीं मिलेगी, ये मैं लिख के दे सकती हूं। आपको आराम मिलेगा, 70% आराम मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। 100% आराम आपको जब शनि की साढ़े 2.5 साल के बाद समाप्त होगी तब मिलेगा। इस 29 मार्च से आपका चांदी का पाया लगने वाला है और ये बात सत्य है, क्योंकि जो शनि की साढ़े है वो ढैया में परिवर्तन होने वाली है। तो आपको बहुत सारी इफेक्ट आएंगे, आपको बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपके बहुत समय से कोई कार्य रुके हुए हैं तो आपके पूर्ण होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो शनि है वो मीन राशि में गोचर करते ही आपके द्वितीय भाव में आके विराजमान हो जाएंगे। और शनि देव एक ऐसे ग्रह है कि जिस भी स्थान पे आके विराजमान होते हैं ना, उसको वो डबल कर देते हैं। और वो धनेश का स्थान है, तो आपकी धन में वृद्धि होगी, मतलब आपके धन में डबल वृद्धि होगी। आप बहुत समय से अगर आपका कहीं धन अटका हुआ है या बहुत समय से आप किसी धन की वेट करें, बहुत समय से आपकी पेमेंट्स अगर अटक रही हैं, तो अब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और वहीं पे बैठ के वो आपके चतुर्भाव को भी देख रहे हैं, चतुर्भाव को देख रहे हैं। चतुर्भाव सुकेश का होता है, तो आपको अपनी पेरेंटल हाउस से, मतलब अपनी मदर की तरफ से, आपके फादर की फैमिली की तरफ से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। किसी के विवाह की कोई संबंधित, रिलेशनशिप के संबंधित, किसी की पढ़ाई से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी खबरें वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको इस समय अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्भाव को देख रहे हैं शनिदेव। तो आपको अपनी माता के हेल्थ रिलेटेड बिल्कुल आपको कोई भी कोताही, कोई भी आपने उसको मतलब कहते हैं नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपकी मदर की हेल्थ में आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि उनकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को अरेस्ट कीजिए, ध्यान दीजिए। और वहीं से शनिदेव आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, और अष्टम में कौन बैठे? केतु विराजमान है। तो आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे आपको, लेकिन आपको, क्योंकि अब शनिदेव जो है उसका ढैया, मतलब अब शनिदेव का ढैया शुरू हो चुका है, आपका लास्ट ढैया जो है वो शुरू हो गया है। तो अब आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, लेकिन आपके लेग साइड में, मतलब आपके धड़ के हिस्से में आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है चलते चलते आपका पैर कहीं ठुक जाए, हो सकता है चलते चलते आपके डाइनिंग टेबल में ही आपकी ठोकर लग जाए, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये आपको लेग्स में शिवरिंग हो सकती है, टांगों में दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको लेग्स, आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, आपने गाड़ी जो है ना वो इस समय अगले 2.5 साल बहुत ध्यान से चलानी है। और काला रंग बिल्कुल नहीं पहना और कर्म बिल्कुल करने नहीं भूलने हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि शनि की साढ़े अभी समाप्त नहीं हुई है, आप वो ढैये में परिवर्तन हुई है। तो जो आपको आराम मिलना शुरू होगा वो 70% होगा, 100% नहीं होगा। आई कैन गिव यू ऑन राइट। और जो उपाय आप शनि की साढ़े के कर रहे हैं, जो पूजा आराधना आप कर रहे हैं, वो आपने करना नहीं छोड़ना है, वो आपने करते रहनी है। और वो उपाय अगले 2.5 साल तक आप करते रहेंगे। और वहीं से शनि देव जो है आपके जब अष्टम भाव को देखेंगे, जहां पे केतु विराजमान है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वो कहेंगे कि आपके कार्य पूर्ण करने के लिए ना जो उपाय आप करेंगे ना, आप बोलोगे कि मैं वैदिक से ना करके मैं तंत्र विद्याओं से कर लेता हूँ, मुझे जल्दी फलित होगा, मेरे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि तांत्रिक जो उपाय होते हैं वो जल्दी आपको फलित करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि केतु विराजमान है, वो आपको
भ्रमित तो कर रहे हैं लेकिन उसका आपको फल नहीं प्राप्त होगा, उल्टा नुकसान देगा। तो आपने ये ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ वहीं बैठ के वो आपके दशम दृष्टि से आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं, और 11वां भाव लाभ भाव का होता है, तो आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, आपको विदेश से क्लाइंट्स भी दिलवाएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है या आपको ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप ब्रॉड इन्वॉल्व है, तो आपको वहां से अच्छी खबरें मिलेंगी, आपके रुके हुए पैसा भी मिलेगा। लेकिन आपको वाणी दोष भी लगाएगा, क्योंकि वो शनि जो है दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप अपनी वाणी पे ध्यान रखिए, कंट्रोल रखिए, आपकी बनती बनती बात ना रुक जाए, कोई बनती बनती डील आपकी ना रुक जाए, कोई आपके विदेश जाते जाते आप कोई इंटरव्यू ऐसा ना दे दो जहां पर आपका जो है वो आपके अगेंस्ट चला जाए। मैं आपको बार बार कहूंगी, कुंभ राशि है, शनि का आपके ऊपर अब प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा, आपकी चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। 100% आप कर्म कर रहे हैं, आपको 70% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपने उपाय करने बिल्कुल नहीं भूलने हैं। किसी मजदूर की मजदूरी नहीं काटनी है, किसी गरीब को गाली गलौज, वैसे तो हमें किसी को भी गाली गलौज नहीं देना, लेकिन आपने किसी भी गरीब को गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि शनिदेव को ये लोग बहुत प्रिय होते हैं। आपने शनि के उपाय जरूर करने और हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है, और उपाय और अपनी कुंडली को, क्योंकि ये लास्ट जो 2.5 साल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपकी जो बाकी ग्रहों की दृष्टि है या उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार है वो देख के आपको उपाय भी बता देंगे, ताकि जो आपके लास्ट के 2.5 साल है ना शनि के साढ़े साथी के, वो आपको अच्छा रिजल्ट देके जाए। नमस्कार, हर हर महादेव।